फायर सर्विस पंप स्टेशन जो होता है वहीं से सारी हमारी फायर हाइड्रेंट लाइनें हैं, उनमें अंदर पानी होता है, वाटर प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं। प्लांट में इमरजेंसी हो जाए, सबसे बड़ा जो है कोई जो इंसिडेंट होता है, एक्सप्लोजन होता है, मतलब कि कहीं पे फायर हो सकती है, बहुत बड़ी आग लग जाती है। आग लगती है तो आपको पता है वो छोटी आग नहीं होती, बड़े पैमाने पे आग होती है, समझ आई। और उसको बुझाने के लिए फिर छोटी मोटी जो है ना ये बकेट में या छोटे पानी से वो आग नहीं बुझती, और हम उस आग के करीब जा भी नहीं सकते। हमने कम से कम कुछ जो है 4, 5, 7, 8, 10 मीटर फासला लेके, या उससे भी ज़्यादा आग बढ़ी है तो हमने खड़े होके हमने उसके ऊपर फायर फाइटिंग करनी होती है, ठीक है, वाटर शावरिंग करनी होती है। अब हमें ऐसा कोई पानी चाहिए कि जिसका इतना जो है ना प्रेशर हो, इतना जेट हो कि उस पानी के ऊपर जाके वो उसको हिट करे, आग को हिट करे। हमारे पास मेन सबसे पहले फायर सर्विस पंप होता है, ठीक है। हमने जैसे लाइन में अपना प्रेशर मेंटेन करते हैं, साथ हम जॉकी पंप लगाते हैं, उसके साथ हमारे पास मेन इलेक्ट्रिक पंप होता है, ठीक है, जो आपने देखा हमारे पास लगे हुए हैं। हमने बैकअप के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 जो है ना इलेक्ट्रिक पंप लगे हुए, ठीक है। एक ख़राब होगा, एक चलाएंगे, इन केस एमरजेंसी एक नहीं चलता दूसरा, दूसरा नहीं चलता तीसरा, तीसरा नहीं चलता 4 नंबर पे जो है ना 4 हमारे पास बैकअप हैं। कभी ऐसा होता नहीं कि एकदम से चारों जो है ना हो जाएं, ख़राब हो जाए, लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी इलेक्ट्रिक का कोई मसला बन सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला बन सकता है, बिजली का मसला बन सकता है, तो ये चारों पंप बंद हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट हल क्या होना चाहिए? उसके बाद हमारे पास ये डीजल जनरेटर इंजन है, समझ आई है? डीजल जनरेटर इंजन इसको इस तरह से किया गया है, सेटअप इसका किया गया है उसी लाइन के साथ कि जब वो सारे बंद हो जाएंगे, इसको चलाएंगे तो ये एक हैवी प्रेशर हमारी लाइन में देगा, सही। इसका नॉलेज हर बंदे को होना चाहिए। देखिए, एक जो बंदा है यहाँ पे है जिसने इसको कंट्रोल करना है, उसे भी पता है वो कहीं आगे पीछे है तो आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यार पीछे से इस तरह कंट्रोल हो रहा है, आपका माइंड फायर फाइटिंग भी कर रहे हो, पीछे भी माइंड होगा कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास बैकअप है, स्ट्रॉन्ग है, हम जितनी भी वाटर शावरिंग करना चाहें कर सकते हैं, समझ आइए। सबसे पहले हमारे पास जो है वाटर जो है ना स्टोरेज होना चाहिए, वाटर स्टोरेज होना चाहिए। ये वाटर स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, बड़ा, यानी कि हमने बड़े पैमाने पे हमने वाटर स्टोर किया हुआ है। अगर कोई हमें कम से कम घंटों तक भी जो है हमें फायर फाइटिंग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिस्टम क्या है, इसका सिस्टम, और ये आपको समझाने वाला बंदा, कोई एक बंदा मैं आप में से ही लूँगा जो मेरे भाई। सबसे पहले ये जब इस डीजल जनरेटर को चलाना है ना, इसका जो ये स्विच है ना, सबसे पहले ये ऑफ है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसको जो है ना चला देना है। फिर जो इसका कंट्रोल वाला ये खोलेंगे, ये सामने वाला कंट्रोल वाला इसको खोलेंगे, ये प्रेशर जो है अब हमारी लाइन में चला जाएगा। कम से कम आपको जो है ना कमोपेश ये प्रेशर जो है आपके पास 10 और 12 बार होगा इंशाल्लाह। आप जो है अच्छे तरीके से फायर फाइटिंग बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम है। जब ये आपकी फायर फाइटिंग मुकम्मल तौर पे हो जाए तब जो है ना इसको फिर वो आपको उधर से रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर जो इसका ये वाल कंट्रोल वाल जो है ये बंद करेंगे, फिर जो इसका स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा सिस्टम है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले जो है ना हमने इसका स्विच ऑन करना है, ठीक है, इसकी पावर जो है हमने ऑन करनी है। अब जैसे इसकी पावर ऑन कर लेंगे उसके बाद आपने इस वाल को ओपन करना है, ठीक है, ये गेट वाल्व है। अब ये इसकी निशानी क्या है, खुले और बंद होने की। जब इसके ये थ्रेड बाहर होंगे तो मतलब वो प्लेट बाहर निकली हुई है, जो ब्लाइंड प्लेट है वो बाहर निकली हुई है, खुला हुआ है, वो वाला बंद है, उसके थ्रेड सारे अंदर है। सबसे पहले उसको खोलेंगे, इस टैंकी में पानी मौजूद है, ठीक है, वाटर जो है वो वहाँ से सक करेगी, ये इस पॉन्ड से वाटर पॉन्ड से वाटर को सक करेगी, और ये जो है हमारा वाल्व ऑलरेडी खुला हुआ है, तो ये पानी यहाँ से होता हुआ ये सीधा हमारी लाइन में चला जाएगा। ये हमारी फायर फाइटिंग लाइन के साथ अटैच है। उससे पहले चलेगा तो ये भी, जिस तरह उसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी, इसमें सबसे पहले आपने इसमें जो है इसका डीजल वो आपका पूरा होना चाहिए, और बैकअप भी आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए, हमें ज़्यादा देर भी चलाना पड़ सकता है। इसकी बैटरियाँ जो हैं वो चार्ज होनी चाहिए,
आप कम से कम दूसरे तीसरे दिन इसको चला के कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, इसकी रनिंग भी हो जाएगी। इसकी वायरें हैं जितनी भी, उसकी ड्रेसिंग अच्छे से हो। इसका जो सलेंसर है इसके ऊपर इंसुलेशन होनी चाहिए ताकि हीट ना लगे किसी को भी। या इसका ये कोई जितने पार्ट हैं, ये मैकेनिकल टीम है, ये आपको भी पता होना चाहिए। मैकेनिकल टीम को ला के आप इसका ऑयल वगैरह, मोबाइल ऑयल जो होता है इसका, वो चेक करवाएं, फ़िल्टर चेक करवाएं, चेंज करवाएं। और जो सारी चीज़ें हैं वो आपका इसके अंदर डोरी आती है, जो इसका फ़ैन है, ठीक है, पंखा है इसका, तो उसके अंदर डोरी शोरी आती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, पानी की लीकेज ना हो कहीं से भी। और आपका ये क्या है, काम देगा उस वक़्त जब आपके इलेक्ट्रिक पंप जो है वो बंद है। तो ये आपका क्या है, डीजल जनरेटर इंजन है। समझ आ गई है इसको कैसे चलाना है और कब कब हमने चलाना है, समझ आई।